गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक भज हर मना, जेह बिद जल को मीन। कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल को मीन। रे नर एह साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना। बिनसत लगत न बार, बारू पीत बनाई रच पच। रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के। तैसे ही ए सुख माया के, उर्ज्यो कहाँ गुवार। अज हूँ समझ, अज हूँ समझ, ना शोर मचा। समझ ले, अरे गुरु का कीर्तन हो रहा है, ना बोल। गुरु के बोल सुन। अज हूँ समझ, कछ बिगड़ियो नाहन। भज ले राम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाखियो तो है पुकार। अजू समझ इंसान, अजू समझ कछ बिगड़ियो नाखन। हो भज ले राम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाखियो तो है पुकार। पाखियो तो है पुकार। जुगो जुग अटल, चवर छत्र तखते मालक। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनकी आप पुत्र पावन गोदी का श्रृंगार बढ़ के बैठे हो। ऐसा थोड़ा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोदी का श्रृंगार बन के बैठे हो, तो आओ सबसे पहले वो मालिक जो शहीद पिता के पुत्र, शहीद बेटों के बाप, जो खालसा पंथ के मालिक, जिनके लिए उर्दू का एक राइटर कहता है, जिन्होंने बड़ी अमोलक हमें दाद दी है। ध्यान देना, ये देखो बच्चे बैठे हैं ना, इनके सिर पे दस्तार सजी हुई है। ये किसने दी है? जो हमें गुरु प्यारे ये सरदारी दी है। कहीं कोर्ट में भी चले जाओ, जज भी तुम्हें कहता है सरदार जी। गज के आखो सतनाम श्री। हमें सरदारी देने वाला। उर्दू के राइटर ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं सरों पे, वो सरों पे दस्तार देने वाला। जिस गुरु की दात प्राप्त करनी है ना बेटा, शोर नहीं बचाने, बातें करनी नीचे चले जाओ। जे बातें करनी नीचे जाओ। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो सरों पे दस्तार देने वाला, वो नाम सरदार देने वाला, वो शायरों से अजीब शायर, वो फलसफी आला और बरतर, नशों में जिसकी गर्म लहू था,
नशों में। जिसकी गर्म लहू था हो जंग लाजम तो जंगजू था, ना जबर उसे डराए, ना जबर जोर उसे डराए, ना भारी फौजों से खौफ खाए। जिसे भाई नंदलाल जी कहते हैं, हक हक्का देश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगहा गुरु गोबिंद सिंह, शाखे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। उस गुरु ने जो हमें दात बख्शे की है, सभी संगत दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को शीश झुका के रसना पित्र करो, कहो प्यार से वाहिगुरु जी का खालसा। गुरु प्यारियों, आवाज ढीली सी आई है। अरे तुम तो वो शेर हो, तुम उस शेर बहादुर के सपूत हो जिसके जयकारों से काबुल कंधार की कंधे खिलने लग जाती हैं। तुमने अभी अभी दिल्ली में बैठ के गुरु प्यारे ये फतेह बुलाई, बोले सो निहाल के जयकारे बुलाए, सरकार कांप गई और तुम्हारे आके कदमों में गिरी। तुम्हारे पहले गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाशपुर पे आके तुम्हारी फतेह के नारे सुन के उसने आके तुमसे माफी मांगी। तो इसलिए गुरुमुखो, ऊंची आवाज से सभी संगत प्यार से दोबारा कहो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुम्हारे बुजुर्गों के लिए जो रुतबा आपको प्राप्त हुआ है, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। तो पंजाबी का अदीब कहता है, सिंह कौम तलवार चो हुई पैदा, तेगा खादियां ते तेगा मारियां ने, वगदे लहू चो रंग के लाल कपड़े, चोड़े पहले शहीदां ललारियां ने। जदों जदों भी कौम ते पई बता, जाना वार दे कर कर वारियां ने, मुख तो मुख ते मंग के नहीं लियां, असर दे के लियां सरदारियां ने। आप जी के बुजुर्गों ने गुरु साहब की सेवा की है, ऐसे नहीं आपको ये सरदारी प्राप्त हुई। ये सेवा करने से, सिमरन करने से, गुरु प्यारेओं, अपनी ताकत दिखाने से, कुर्बानी देने से सरदारी प्राप्त होती है। कोई किसी को राज ना दे, किसी को कोई राज नहीं देता, कोई सरदारी नहीं देता। जो लेख है सो निज बल ले, ताकत से गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आओ संगत की रुचि भी बन जाए, क्योंकि जो कथा है ना, इसके लिए थोड़ा मन एकाग्र करना पड़ता है। तो मन एकाग्र तब होएगा जिस गुरु का हम गुरु प्यारियों आज शहीदी पर मना रहे हैं, वो है 9वें सतगुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर, जिनको गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अरदास में गुरु प्यारे उन्हें याद कर दें। आओ हम तुम भी याद कर लें, तो उसके बाद फिर कथा की आरंभता है। करनौन दे आवे ताए, करनौन दे आवे ताए, करनौन दे आवे ताए, करनौन दे आवे ताए, करनौन दे आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर
बहादुर सिमरिया गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए कर नौन दयावे ताए कर नौन सब थाई होए सखाए सब थाई होए सखाए तेग बहादुर खिंद दी चादर तेग बहादुर खिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर खिंद दी चादर तेग बहादुर खिंद दी चादर सब थाई होए सखाए सब थाई होए सखाए कर नौन दयावे ताए कर नौन दयावे ताए कर नौन दयावे ताए गज के आखो सतनाम फिर आखो सतनाम। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आप जी ने ठिक्कर फोर दलीसर हिंदू धर्म की तिलक जन्नों की राखी खातर हिंदू धर्म की धोती और बोधी की खातर चुटिया जिसे बोलते हैं अपने शरीर का बलिदान दिया। कश्मीरी पंडितों की फरियाद मानी। आज भी गुरु तेग बहादुर साहब जे उनके चरणों में यहाँ पर ही खड़े होकर अरदास बेनती कर दें तो गुरु तेग बहादुर साहब अपने सेवक की अरदास मंजूर करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी गवाही देते हैं बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। और समा सीमित है, मैं आपका ध्यान ले चलूं दिल्ली चांदनी चौक के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को पिंजरे से बाहर निकाला। उस पिंजरे में कैद थे दातार, जिसमें आदमी ना तो सीधा खड़ा हो सकता है, बड़े नुकीले किल लगाए हुए हैं। जैसे दिल्ली जाने के लिए किसानों के लिए मौके की सरकार ने पता नुकीले कील गुरु प्यारो रोड पे ही लगा दिए। ये दुश्मन की चालें हैं, ये दुश्मन का जुल्म है। ना आदमी खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना इधर उधर घूम सकता है, ऐसा ये पिंजरा बनाया था। अब पिंजरे से बाहर निकाला तो औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की सन्मुख। कहने लगे भी सबसे पहली तो शर्त एक है, हमारी बात ये है कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, पहली शर्त। और दूसरी ये है आप करामात दिखाओ। और जे दोनों मंजूर नहीं तो फिर आप मरने को तैयार हो जाओ। तो गुरु साहब तो पहले ही जिसे हम भोग की बाणी कहते हैं उसमें कह चुके थे, जो उपजो सो बिन सखै। सभी पढ़ो, जो उपजो सो बिन सखै। परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दातार कहते बड़े गुरु कह गए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दलदानी ममसर मुए अजराइल गिरफ्त दिल है चंदानी। अरे यहाँ तो बड़े बड़े धनंतर, बड़े बड़े सोने की लंका वाले राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कशनी सुपने ज्यों
संसार, तुम्हारी तीसरी बात मंजूर। तो उधर गुरु प्यारो फतवा दे दिया, इनका सिर धड़ से अलग कर दो। उधर समाने का रहने वाला जलालुद्दीन, उसे भी सामने बैठा दिया है। वो जुल्म की लेके तलवार, और तलवार को गुरु साहब के सामने घिसा रहे हैं, उसे तेज कर रहे हैं, और 2-4 दफा घिसा लेता है, फिर गुरु साहब के सामने वो तेज करता है, तलवार करता है। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी कहने लगे, ऐ जलालुद्दीन, ऐ समाने के जलाल, ध्यान देना, बड़ी काबिले गौर बातें हैं। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे, ऐ जलालुद्दीन समाने के जलाल, मेरी एक बात श्रवण कर ले। चुप। क्यों तेग नू तेग विखामदा है? ओ जलालुद्दीन, मेरा नाम तेग बहादुर है। इस तेग को तू पत्थर पे घसा घसा के हमें तेग दिखा रहे है, डरावा दे रहे है। क्यों तेग नू तेग विखामदा है? ये तेग नहीं, तेग तो डरन वाला। क्यों तेग नू तेग विखामदा है? ये तेग नहीं, तेग तो डरन वाला। ये तेग उस तेग चो होया पैदा गुरु हरगोबिंद साहब आप जी के पिता थे। जलालुद्दीन को संबोधन करके दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं, ये तेग उस तेग तो होया पैदा, मीरी पीरी दी तेग जो फड़न वाला। मीरी और पीरी की 2 तलवारें आपने पकड़ी, 2 तलवारां बधियां, एक मीर दी एक पीर दी। तो गुरु साहब कह रहे हैं, क्यों तेग नू तेग विखामदा है? ये तेग नहीं, तेग तो डरन वाला। ये तेग उस तेग चो होया पैदा, मीरी पीरी दी तेग जो फड़न वाला। पंजवें पातशाह खून दे सिंजिया जो, गुरु अर्जन साहब जी ने पंजवें पातशाह तेग जो सिंजिया जो। ये बूटा नहीं तेग नाल झड़न वाला, घर तेग दे जो गोबिंद आया। याद रखो रंगजेब, जो इस तेग के घर में गुरु गोविंद सिंह गोविंद राय जी आए हैं, पहले उनका नाम ये गोविंद राय था, उनका बेटा गुरु तेग बहादुर साहब जी का। दातार कहते हैं, ऐ जलालुद्दीन, घर तेग दे जो गोविंद आया, ओदी तेग अगे नहीं कोई अड़न वाला। इस तेग चो खालसा होऊ पैदा, इस तेग तो खालसा होऊ पैदा। निशान जुल्म दा तेग नाल करन वाला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर आखो सतनाम। कया इस तेग से ही वो ऐसा बली बहादुर सूरमा पैदा होएगा जो अपने मुंह से कहेगा, जब उन्हें सिख कहेंगे आप हमारे गुरु हो, तो अपने मुखारबन से वो कहेंगे, ऐ दुनिया के लोगों, मुझे शहनशाह मत कहो, मुझे पातशाह मत कहो, मुझे गुरु मत कहो। अरे वो तो संतों के लिए बका लेके आया, वो दुष्टों के लिए कज़ा लेके आया, वो भक्ति को महफूज रखने की खातिर वो पत्थर पे घिसके हिना लेके आया, वो दुखियों का दिल में दर्द लेके आया और उस दर्द की दुआ लेके आया। झुक जाओ सत्कार के सुनने वालों, खुदा का संदेशा खुदा लेके आया। वो तो सिखों के कहेगा मुझे गुरु मत कहो, सिख कहेंगे कहें क्या, तो वो कहेंगे ऐ दुनिया के लोगों,
ਟੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਲ ਸਹਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਗੁਜਰੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਿਆ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਚਾਰ ਲਾਲਸਨ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਿੰਘੋ, ਕਿਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ उतारिया मैं। और उनके महल पूछेंगे दतार बेटे कहाँ है, तो वो दमदमा साहब साबों की तलवंडी में कहेंगे, ऐ मेरे महलो सुंदरी जी सब देवा जी, इन पुत्रन के शीस एतवार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। उस गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आप जी गुरु प्यारे हो शहीदी पर्व मना रहे हो। आप जी ने तन करके मन करके धन करके गुरु घर की सेवा की है। आपको गुरु घर से जो सिरोपाव मिल रहा है ना, ये गुरु की बख्शिश है। जिस इंसान को ये बख्शिश प्राप्त होगी, उसका इस संसार के अंदर भी ये लोक सुखिए पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले हो गए। सो समा समाप्त है जी। धन्यवादी हूँ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिन्होंने दे अरोगता के दान दिया। थोड़े दिन हुए मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा, घर वाले भी साथ, तो अचानक मोटरसाइकिल फिसली, 10 की 4 हड्डियां पसली की टूटी हुई हैं। पर गुरु प्यारो तुम्हारे साथ प्यार है। हमारे सत्कारयोग सकत्तर साहब राजू जी, इनका सारा परिवार ही, तुम इलाके की जो संगत है ना, सारी ही गुरु प्यार वाली है। तो जो गुरु से प्यार करता है ना, गुरु गोविंद महाराज जी कहते हैं, साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। जहाँ यूँ कह ले, गुरु नानक तो गरीबों का यारक है, तो अमीरों को तो कहते हैं राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो ओ गरीब मोए भावे। हस्ती देख परम ते भूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर में मानिया। खीर समान साग में पाया गुण गावत रहन बिहानी, कबीर को ठाकर अंध बनोदी जात ना काहू की मानी। तुम्हारा प्यार हमें लेके आया। सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद। तुम्हारा संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बख्शे की है। आओ प्यार के आशीष दो, प्यार से कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा